प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का मध्य प्रदेश में बुरा हाल है। अब तक प्रदेश में मात्र 39% काम पूरा हुआ है, जबकि 2024 तक इस मिशन को पूरा करना है। काम की गति धीमी होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने योजना के अंतर्गत काम न करने वाले ठेकेदारों को तुरंत योजना से बाहर करने के निर्देश दिए। वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। प्रदेश में भी इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। देश के कई राज्यों में इस योजना के तहत बेहतर काम हुआ, लेकिन प्रदेश में मात्र 39% काम हुआ है। यही कारण है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री बृजेंद्र सिंह प्रत्येक संभाग की समीक्षा कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने इंदौर संभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान इंदौर जिले में तो इस योजना के तहत बेहतर परिणाम मिले, लेकिन संभाग के अन्य जिलों में योजना में बेहतर काम नहीं हुआ है। इसे लेकर मंत्री ने समीक्षा के दौरान नाराजगी भी जाहिर की। कुछ जिले में 1.5 वर्षों से इस योजना के तहत कार्य की प्रगति रुकी हुई है। इस पर मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने तुरंत संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर योजना से बाहर करने के निर्देश दिए। चूँकि आप सब भलीभांति जानते हैं कि 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 2024 तक हम देश के हर एक गांव में, हर एक घर में नल जल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देंगे। उसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके तुरंत बाद सबसे पहली प्राथमिकता पर इस काम को लिया। चूँकि हम तो ये कहेंगे कि हो सकता हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा हो कि जब योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग 1 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने इस योजना को पहली प्राथमिकता पर लिया। फिर इसके बाद में आपने देखा हुआ कोरोना काल आ गया, उसमें हमारा काम डिले हुआ। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये था कि हम 2023 तक इसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे मध्य प्रदेश में हम इसको 2023 तक कर लें, लेकिन 2024 तक का जो टारगेट है, हमारा प्रयास रहेगा कि 2024 तक हम इस योजना को पूरा करने का प्रयास रहेंगे। अभी वर्तमान स्थिति क्या है योजना की, किस प्रतिशत पर हम पहुँचे? अभी हम लगभग 39% तक हमारी योजना इस मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। लगभग 4000 से ऊपर गांव में हमने 100% गांव में ये पेयजल उपलब्ध करा दिया है, हर घर तक पानी पहुंचा दिया है। और चूँकि क्या है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक समूह योजना है, एक एकल योजना है, एक रेट्रोफिटिंग है। तो चूँकि रेट्रोफिटिंग का काम जल्दी हो जाता है, एकल योजना का काम जल्दी हो जाता है। जो हमारी समूह योजना बनी हुई है, इसमें थोड़ा काम, क्योंकि बड़ा काम होता है, एक ठेकेदार करता है और कई गांव होते हैं उसमें, 100 गांव से लेकर 1000 गांव तक जुड़ जाते हैं, 1500 गांव तक जुड़े हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लगता है। फिर भी इसके बाद हमारा प्रयास ये है कि 40% तक तो हम पहुँच चुके हैं और हम 2024 तक, ये हमारा प्रयास है कि हम 100% तक। हाँ, कुछ गांव ऐसे हैं, लगभग 10,000 गांव हमारे। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग में बजट की कोई कमी नहीं है। 3 अलग-अलग विभाग को मिलकर इस योजना में काम करना है, तीनों में बेहतर तालमेल हो, इसी उद्देश्य से हम समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि विभाग के अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो हमारे देखो, विभाग चूँकि PHE विभाग है, इसके बाद जल निगम है, बड़ी योजना काम कर रहा है, एकल योजना PHE विभाग कर रहा है, और जो रेट्रोफिटिंग है, जो छोटी छोटी योजना है, वो छोटी योजना हमारा मैकेनिकल कर रहा है। क्योंकि विभाग तो एक है, एक विभाग को ये जवाबदारी देती है, और अगर ये 3 भागों में बांट दिया तो ये हमारा प्रयास ये है कि हम जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। अगर हम अलग अलग भागों में बांट देंगे और एक ही भाग में चलता तो इसमें थोड़ा डिले होता काम। लेकिन नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं होने से नहीं, कोऑर्डिनेशन, आज जो मीटिंग हमारी हो रही है वही तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हम तीनों से अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, जल निगम से भी बात कर रहे हैं, हम PHE से भी बात कर रहे हैं, हम मैकेनिकल से भी बात कर रहे हैं।
तो ये कोऑर्डिनेशन बनाकर ही हम काम कर रहे हैं कि एक दूसरे के जहाँ सहयोग की जरूरत पड़े वहाँ सहयोग करें एक दूसरे का। और जो काम आप कितने प्रतिशत तक आपकी योजना का काम चल रहा है, आपका कितने प्रतिशत तक, यही तो हम आज जो समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं। ठेकेदार ऐसे भी हैं जो 1.5 साल तक काम नहीं कर रहे, उनको भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा, योजना से बाहर नहीं किया जा रहा। अभी आपने बल्कि नहीं सुना होगा, हमने स्पष्ट ये निर्देश दिए हैं कि जो समय सीमा में काम नहीं कर रहा ठेकेदार, उसको नोटिस देकर तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उसको ब्लैकलिस्टेड करना है। कोई भी ठेकेदार हो, कितना बड़ा हो, किसी का वो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमको तो काम चाहिए समय सीमा में। अगर समय सीमा में जो ठेकेदार काम नहीं करता तो उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, और अगर जो अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम कतई ही कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। फाइनल हम क्या मानते हैं, ये 40 से 100 पर पहुंचने में हमको फिर से 1 साल और एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, 24 से 25 करना पड़ेगा? नहीं, अभी तक तो हमारा प्रयास 24 तक का है कि हम 24 तक हम ये चाहते हैं। हमारी पूरी टीम को हम यही निर्देश दे रहे हैं कि आप दिन रात मेहनत करिए, क्योंकि हमारे विभाग में सबसे मेन समस्या जो होती है वो होती है पैसे की। तो पैसे के कारण काम डिले होता है, क्योंकि हमारे विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है। 50% राशि केंद्र सरकार देती है, 50% राज्य सरकार लगाती है, और दोनों सरकारें मिलकर ये प्रयास कर रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रही। हम तो यहाँ तक कि ठेकेदारों को अगर वो माल लाते हैं उनको 60% एडवांस तक राशि दे रहे हैं, कि जिससे हमारा काम जल्दी हो, काम डिले ना हो, पैसे की वजह से काम ना रुके। तो वो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसे हमारे प्रदेश में कि जहाँ पानी के स्रोत नहीं है, कोई ना तो कोई तालाब पास में है, कोई नदी पास में है, और जो जल स्तर है वहाँ बहुत नीचे है। मतलब हम नहीं कह सकते कि 1000 फुट तक तो हमने करके प्रयास करके देख लिया, लेकिन उतना निकलता है केवल एक हैंडपम्प चला सकते हैं या सिंगल फेज चला सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ऐसे गांव भी हम आखिरी दम तक उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सारे गाँव को किस तरह से पानी दे सकते हैं। लेकिन सर विभाग का आपसी, क्योंकि 2-3 विभाग मिलकर इसमें कोऑर्डिनेट। विभाग के मंत्री दावा तो कर रहे हैं कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचेगा, लेकिन जिस गति से योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है उसे देखते हुए लगता नहीं कि वर्ष 2024 तक ये योजना पूर्ण हो पाएगी। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।